हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं टैली प्राइम में। ठीक है, अभी क्या सीखेंगे कि लोन लाइबिलिटीज जो हमने लिया था इससे प्रीवियस सेशन वाला, आपको एक बार छोटा सा रिकैप दे देते हैं। उसमें क्या था कि हमने 20,000 रुपए राज से 10 महीने के इंटरेस्ट पर उधार लिए थे, उसकी एंट्री हमने कर ली थी। तो उसमें शो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पर आएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जितना आपने इंटरेस्ट पे किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंटर करेंगे तो इतना हमारा इंटरेस्ट है, ये बैलेंस, ये सब चीजें शो हो जाएंगी। 32 डेज ये सब लिखा आ रहा है। ये यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, ऑल्ट F2 से अगर प्रेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको इंटरेस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा 10% के अकॉर्डिंग, कब से कब तक का शो रहा है वो यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल दिख जाएंगी। ग्रैंड टोटल ये रहा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रीवियस वाला डाउट कि कैसे आप इसको देख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि रिसीट वाउचर वाला तो आपने देख लिया था। अभी क्या करेंगे, आप पेमेंट वाउचर वाला कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने क्या कहा था, जब इसमें हमने उधार लिया था तो लेजर हमने क्या बनाया था, लेजर्स पे आते हैं। इसमें लेजर बनाया था हमने राज के नाम से लोन लाइबिलिटीज में। क्यों? क्योंकि हम उधार ले रहे थे। अभी क्या होगा, अगर हम पैसे उधार दे रहे हैं तो यहाँ पे हम उस पर्सन का नाम लिख देते हैं, जैसे रमन, और यहाँ पे वो कौन से ग्रुप में आएगा, ग्रुप का नाम होगा इसमें लोन्स एंड एडवांस। किसमें आएगा, लोन्स एंड एडवांस में आएगा। और इसमें ये जो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है इसको यस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको यस करेंगे, यहाँ पर भी इसको यस करेंगे। यहाँ पर रेट कितना रखेंगे, 10% ही रख लेते हैं। 365 डेज का कर लेते हैं अब की बार, और एंटर करके इसको ओके ओके कर देंगे। और किसी चीज को नहीं छेड़ना है, क्योंकि अभी हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं जब हम पैसे उधार देते हैं। इस बार हमने, हमारी कंपनी ने रमन को पैसे उधार दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो रमन के नाम से लेजर बना दिया है। अभी क्या करना है, वाउचर्स पाएंगे, आ गए। अभी पेमेंट करनी है, सॉरी, अभी क्या करना है, हम पैसे दे रहे हैं तो हमें क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रमन को सिलेक्ट करेंगे, F6 से रिसीट वाउचर, या फिर आप राइट हैंड साइड से भी यहाँ से रिसीट वाउचर को प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। F6 से प्रेस करिए फंक्शनल कीज में से और एंटर कर देंगे रमन को, जो भी हमने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपसे मैंने क्या कहा, अगर हम पैसे उधार ले रहे होते हैं तो रिसीट वाउचर को सिलेक्ट करें। अगर हम पैसे उधार दे रहे हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, हम पैसे उधार दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके F5 पर प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, पैसे उधार दे रहे हैं तो पेमेंट वाउचर को हमें फिल करना होगा। ठीक है, डेबिट में आ गया रमन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20,000 रुपए या फिर 1 लाख लिख लेते हैं। क्रेडिट क्या करेंगे, कैश, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। तो हम यहाँ पे कितना पैसा उधार दे रहे हैं, रमन को 20,000 रुपए पैसे उधार दे रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर के नीचे हमने यहाँ पे 20,000 रुपए लिख दिया है रमन के आगे, और यहाँ पे कैश का भी एक अकाउंट बना दिया है। तो कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद पहले आप यहाँ पर देखेंगे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, यहाँ पे लोन लाइबिलिटी 20,000 है राज वाली। करंट एसेट्स में जाएंगे, यहाँ पर लोन्स एंड एडवांस 1 लाख रुपीज यहाँ पे शो हो रहा है मई की डेट में। ठीक है, 1 मई यहाँ पर चल रहा है अभी।
तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आने के बाद अकाउंट्स बुक में आएंगे। उसके नीचे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, उस पर एंटर करेंगे। उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें इंटरेस्ट जितना हमें रिसीव होगा, तो रिसीव 1,20,000 यहाँ पे टोटल लिखा आ रहा है, बट हमारा कितना है 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख को एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या है, एक दिन का इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्ट अगर हमें चेक करना होगा तो हम यहाँ पे Alt F2 से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर अभी कोई भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने 1 महीने बाद की डेट दे दी है, बट हम अगर एक दिन का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो वो ऐसे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए बैलेंस था, यहाँ पे एक इंटरेस्ट कितना शो हो रहा है, 27.40 रुपीज। ऐसे ही अगर हमें इंटरेस्ट पेबल, जो हम इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, मतलब हम उधार ले रहे हैं, तो वो यहाँ से शो होगा। अगर हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हम पैसे उधार देंगे, रमन को पैसे उधार दिए तो रमन हमें इंटरेस्ट के साथ उसको पे करेगा ना, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल में वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार यहाँ पर आते हैं, इसमें यहाँ पर लोन्स एंड एडवांस में 1 लाख रुपीज रमन के नाम से शो हो रहे हैं क्योंकि हमने 1 लाख का 1 लाख रुपए इसको उधार दिए हैं। ठीक है, पेमेंट की है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं टैली प्राइम में और उसको चेक कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल नहीं है तो आप इनेबल कैसे करेंगे, फंक्शनल कीज में से आप जहां पर आप ये करते हैं ऑल्ट के पर प्रेस करेंगे, ऑल्टर पर जाएंगे, रुपेश ट्रेडर्स को एंटर करेंगे और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जहाँ पर जो इसके बाद ऑप्शन आता है ना कि आप अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, तो कंपनी के बाद ही वहां पर वो ऑप्शन आएगा F11 को अगर आप प्रेस करेंगे तो F11 को प्रेस करते ही ऑप्शन आएगा कि आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप वहां पर यस करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद आपको लेजर्स बनाने होंगे। तो बेसिकली मैंने आपको 2 बातें बताई है कि अगर हम पैसे उधार ले रहे होते हैं तो नाम देने के बाद हमें अकाउंट में कौन सा ग्रुप रखना होता है, लेजर में लोन लाइबिलिटीज में रखना होता है। अगर पैसे, क्या कह रही हूँ मैं, अगर पैसे देना फिर हमारी बाद में जिम्मेदारी हो जाता है क्योंकि हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम पैसे उधार दे रहे होते हैं तो इसीलिए हम उसको किस में रखते हैं, लोन से एडवांस, क्योंकि हम उसको एडवांस में पैसे उधार दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लोन उसमें क्या कर लेंगे, लोन एंड एडवांस ग्रुप में इसको रख लेंगे। तो लोन लाइबिलिटीज में किसको रखना है, जब हम पैसे उधार ले रहे हैं। लोन एंड एडवांस में कब रखना है, जब हम पैसे उधार दे रहे हैं। रिसीट वाउचर में किसको रखना है, जब हम पैसे उधार क्या करेंगे, रिसीट वाउचर वाले में जब हम पैसे उधार ले रहे हैं। और पेमेंट वाउचर में कब रखना है, जब हम पैसे उधार दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सब किया जाता है। बाकी आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आकर तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ बुक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे आएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आएंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल पर एंटर करेंगे और ये शो हो जाएगा रमन के नाम से। जितना भी इंटरेस्ट होगा, जितना आपने सिलेक्ट कर रखा होगा, ये उसके बेसिस पर आता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ये आ रहा है तो आपका भी यही आएगा। तो आपने जैसा अमाउंट शो कर रखा होगा, जैसी डेट ले रखी होगी, डेट के अकॉर्डिंग इसमें शो होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो टॉपिक है वो भी होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे हमने मेन टॉपिक तो कंप्लीट कर लिए हैं, आगे देखेंगे ई वे बिल के बारे में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी R14, ये सब में जो चालान बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक होता है कंप्लीट, इसको बैक करते हैं। और हाँ, अगर आपको इसको प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, इंटरेस्ट रिसीवेबल पे, और यहाँ से इसको आप कंट्रोल P से प्रिंट भी कर सकते हैं अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखा दूं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि कैसे इसको प्रिंट करना है, क्योंकि प्रिंट की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है, इसीलिए मुझे एंड में याद आया, मैंने आपको बता दिया
कि किसी भी चीज को प्रिंट करना होता है तो कैसे करते हैं, कंट्रोल पी पर प्रेस करके। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।